नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, क्लास नंबर 43 हमारा। यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बदर के बारे में हो रहा है। देखिए, बैटल ऑफ बदर जाने से पहले उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुए हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होगा क्या, मतलब व्हाट आर द थिंग दैट हैज हैपेंड। इससे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीने के बारे में हम बात किए थे, और एट द सेम टाइम पीपल ऑफ सुफा उन लोग कौन है उनके बारे में बात किए थे। बात करने के बाद अब एक न्यू चेंज, एक न्यू डिफरेंस आने वाला है, दैट इज इन मदीना। ठीक है, तो आप जो है हम इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मिलिट्री डेवलपमेंट, ये तीन चीजों का ख्याल किया गया है। लेट अस नो एवरीथिंग इन डिटेल। इकोनॉमिक पॉलिसीज आगे के स्लाइड में देखेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज किसे कहते हैं, क्या है ये, एंड स्पिरिचुअल लेवल में किस तरह इट हैज बीन टेकन। इकोनॉमिक पॉलिसीज किसे कहते हैं, मतलब जब मदीना आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचना था। पहली चीज इज व्हाट, अब आए हैं, अब जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, राइट। वी नीड मनी। मनी के बगैर तो कोई कुछ ये नहीं कर सकते हैं। तो अब मनी के लिए क्या जॉब्स कैसा करेंगे, बजट्स किस तरह फ्रेम करेंगे, या बिजनेस किस तरह करेंगे, मतलब उसके लिए, लेकिन वो दे शुड बी अ सॉर्ट ऑफ, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ मदीना। तो उसके लिए जो है बजट्स कैसा अलोकेट करेंगे, ये इतना पैसा है, इतना बजट है, हम लोग कहाँ कहाँ कितना, गवर्नमेंट बन गई है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ गवर्नमेंट। ही इज गोइंग टू डिसाइड, ही इज गोइंग टू पुट अप द रूल्स। अब ट्रेडिंग कैसा करेंगे, बिजनेस अगर करना है उसमें कंडीशंस क्या रखना है, बिकॉज पहले का बिजनेस अलग था, जो जूइश लोग करते थे उनका अलग था। अब जो बिजनेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बना रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग था कि किसी को तकलीफ ना दे, फेयरनेस हैज टू बी देयर। तो वो प्लान्स क्या है इंशाल्लाह आगे किसमें, जॉब्स सबको ओपनिंग भी चाहिए, जॉब्स मुहाजिरीन आए हैं, अब उनको रहने के लिए, अब उनको जीने के लिए दे नीड वर्क, राइट, जॉब्स। तो अब ये सब चीजों के लिए क्या है, ही हैज टू सिट डाउन एंड वर्क इट आउट ऑफ दीज थिंग्स, राइट। पहले कैसा था सिचुएशन इन मक्का, कैसा था, मुसलमान थोड़े थे, उनको ये इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया था, उनको जो चाहे उनकी मर्जी का कुछ भी रूल्स लोग नहीं कर सकते थे। कुरैश लीडर्स थे, कुरैश हर चीज कंट्रोल करते थे, पैसा कंट्रोल करते थे, और बिजनेसेस कंट्रोल करते थे, ये बिजनेस इनको ही मिलना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए। तो बिजनेस का पूरा कौन कंट्रोल करते थे, कुरैश करते थे। तो मुसलमान को कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि नंबर्स छोड़े थे, उनको फ्रीडम नहीं था, तो उनको जो है दे वर डिपेंडेंट ऑन कुरैश। जब यहाँ पे मदीना आए हैं, मुसलमान जो है इंडिपेंडेंट बन गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लीडर बन गए हैं, उसके बाद ही स्टार्टेड विद अ न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशंस, राइट। अब नाउ लेट अस नो द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशंस है क्या। अब यहाँ पे पैसा का सप्लाई और डिमांड, टैक्सेशन, क्या टैक्स किसको देंगे, कैसा ये करेंगे, जॉब क्रिएशंस किस तरह करेंगे, दो सेट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो जमाने में अंसार जो थे ना, मदीने में जो अंसार थे, अब वहां का अगर आप देखेंगे, दे वेर पीपल, कौन अंसार थे, और यहूद थे, राइट। अब यहूद लोग का क्या था, वहां पे मार्केट प्लेस भी था, दैट इज सूक। सूक कहा जाता है मार्केट प्लेस को। अब वहां पे अंसार भी थे। अंसार ज्यादा किस चीज में थे, कल्टीवेशन में थे, ओके, दे वर मोर इनटू कल्टीवेशन, वेयर एज यहूद लोग जो है बिजनेस में थे। बिजनेस कहाँ होता था, मार्केट प्लेस में होता था। तो पहली चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टारगेट द मार्केट। मदीना मार्केट को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। दैट वाज हिज प्राइम प्राइम चीज। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर बन गए थे, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गया था, गवर्नेंस बन गया था मदीने में, देन ही टारगेटेड द स्पेशली द मार्केट प्लेस। अब ये जो मार्केट प्लेस है, इट वाज आउटसाइड मदीना, एंड इट इज द बिगेस्ट सूक। सूक मतलब मार्केट, बिगेस्ट सूक ऑफ जूइश। जूइश ट्राइब्स लोग ही चलाते थे, बिकॉज बिजनेस में दे लोग माहिर थे। वेयर एज अरब, जो अरब्स मतलब क्या है, कौन, कहतानीस है ना, दे आर अरब्स कहतानीस, दैट इज अंसार्स, दे आर गुड इनटू कल्टीवेशन, राइट। ओके, अरब्स जो है मतलब मेजर सूक जो है इनसाइड नहीं है, आउटसाइड ही ज्यादा था, ओके। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूक के गए हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब गए थे, ही वाज नॉट हैप्पी
क्योंकि वहां पे बेईमानी ज्यादा चल रहा था। लोग जो है बेईमानी करना हो, एट द सेम टाइम जो है लोगों का माल खा लेना हो, ऑल दोस थिंग्स वाज देयर। देन ये सब देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कहते हैं ये सूख तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब ये तरीके से आप जो है बिजनेस नहीं करेंगे। तो फिर वापस मस्जिद चले जाते हैं। ओके, मस्जिद जाने के बाद ही टेक्स अप द सैंड एंड देन ही सेड, this shall be your soup, let it not be diminished and let no one touch. 3 points, major points बोलते हैं, और करें। He returns to the masjid with his own feet, पैदल चल के आते हैं मस्जिद। demarcated lines in the sand, मतलब lines डालते हैं sand पे, मिट्टी में lines डाल के क्या कहते हैं, this shall be your soup, ये जगह जो है आपका सूप बनेगा। let it not be diminished, मतलब इसको कम मत करें, मतलब बिजनेस में कमी ना करें। एंड लेट नो वन टैक्स द पीपल इन इट, और किसी को जिजिया टैक्स नहीं करेंगे जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मार्केट डाले हैं, तो यहाँ पे आउटसाइड मक्का नहीं है, मदीने में ही। टू मेजर रूल्स किए हैं, टू मेजर रूल्स सूप के लिए, टू मेजर रूल्स किए हैं। पहला, लेट इट नॉट बी डिमिनिश्ड, मतलब क्या है, जो मार्केट प्लेस जो है इट शुड बी ओपन एंड फ्री फॉर एवरीवन। हर एक लोग नो बिजनेस के लिए मार्केट में आ सकते हैं। नो वन शुड से कि प्राइवेट है, ये सिर्फ मेरा ही है, मेरा हक है, कोई और नहीं आ सकता। दो सेट ऑफ थिंग्स नहीं कर सकते। हर एक इंसान को फ्रीडम है जहाँ पे वो जो है मार्केट प्लेस में आ सकता है, ले सकता है, खरीद सकता है या बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई भी मोनोपोली कर नहीं करेंगे। मोनोपोलाइज मतलब क्या है, प्राइवेट, ये मेरा है, कोई और नहीं आएंगे या कोई और वो बिजनेस नहीं करेंगे। दे कैन नॉट डू लाइक दिस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टैक्स फीस नहीं रहेगा, ना इसमें रेंट रहेगा ना टैक्स फीस, ये सब इनिशियल स्टेजेस में नहीं रहेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, एवरीथिंग इक्वालिटी और फेयरनेस के साथ रहेगा। राइट। बिफोर इस्लाम कैसा था, अंसार्स क्या थे, कल्टिवेटर्स थे। ओके, बिजनेसमैन नहीं थे। जूइश क्या थे, उन लोग कल्टिवेटर्स, ये थे बिजनेस पीपल। लार्जेस्ट सूक को कंट्रोल करने वाले जूइश थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूइश का सूक देखे थे, ही हैज सीन पीपल नो, लोगों को धोखा भी दे रहे थे, एट द सेम टाइम गलत माल भी बेचना शुरू किए थे। ठीक है। ऑल ट्रेड मस्ट हैपन विद इन द, जो भी ट्रेड, जो भी बिजनेस, जो भी एक्सचेंज होता है ना, वो पूरा बाउंड्रीज में ही होना जरूरी है। कोई भी घरों में या प्राइवेट एरियाज में नहीं करेंगे। इसमें टैक्स का ये नहीं रहेगा। मेन चीज, ये दो चीजों को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड इंडिपेंडेंट, फेयर एंड टैक्स फ्री मार्केट प्लेस मदीने में, जहाँ पे जूइश वालों का क्या था, मोनोपोली था, सिर्फ वो लोग ही रूल कर रहे थे। अंसार्स को अलाउ नहीं करते थे, बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। और मुस्लिम्स को है ना वो फ्रीडम नहीं दिया गया था। अब मुस्लिम्स को फ्रीडम दिया गया है, आप लोग भी बेच सकते हैं, मार्केट में आए, अगर आपके पास कुछ चीजें हैं, खजूरें हैं, जो भी है, आप आराम से बेचें। ओके, दैट फ्रीडम वाज बीन गिवन टू देम। अब और करें, इस्लाम इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इस्लाम आने के बाद नो, नॉट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। कैपिटलिज्म मतलब क्या है, प्राइवेट, मतलब जो भी ये है ना, इंसान क्या करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज ही ओन करते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं प्राइवेट वाले ही करते हैं, किसी और को आने नहीं देते हैं। दूसरी चीज क्या है, सिर्फ गोल इज प्रॉफिट। अब मार्केट जो है सबको ओपन नहीं रहता है। ओके, थोड़ा ही कंट्रोल में सबका कंट्रोल करते हैं, और ये क्या है, मतलब प्रॉफिट, खाली लोग का गोल प्रॉफिट रहता है। इनका वैल्यू क्या रहता है, की वैल्यूज क्या रहते हैं, कंपटीशन, दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल फ्रीडम रहता है उनको। उन लोग लोगों को फ्रीडम नहीं देते हैं। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, इनइक्वालिटी होता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, इनइक्वालिटी, ये सब आता है व्हेन कैपिटलिज्म वे में एक स्टेट रन करा। तो सोशलिज्म मतलब क्या है, गवर्नमेंट है ना, अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट और सोसाइटी एज अ होल ओन्स एंड कंट्रोल मेजर रिसोर्सेज, बड़े बड़े रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज जो है करेंगे। अब यहाँ पे करने से क्या है, इक्वालिटी भी रहता है, ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे कंपटीशन भी रहता है, इक्वालिटी और वेलफेयर।
ये सब चीजें रहता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का खैर खा भी बनते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इक्वालिटी, ये सब रहता है। लेकिन पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लेस पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम नहीं है यहाँ पे ज्यादा। रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मतलब अच्छे मतलब जो नॉलेजेबल पीपल है ना कम रहते हैं यहाँ पे, ड्यू टू टू मच कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करती है। अब नाउ लेट अस सी द इस्लाम। अब इस्लाम आने के बाद किस तरह चेंज आया है, मतलब इस्लाम इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। इट वाज बेस्ड ऑन द मेजर प्रिंसिपल जस्टिस, अदल और इंसाफ, फेयरनेस, इट हैज टू बी फेयर, और जिम्मेदारी एज पर कुरान एंड सुन्ना। हर एक इंसान को मॉरल जिम्मेदारी दी गई है, हर हर ग्रुप्स को, ठीक है। मेन आइडिया क्या है, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर। इंडिविजुअल फ्रीडम भी दिया गया था और सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब माशरे में किस तरह हम बिहेव करेंगे, माशरे में किस तरह हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में भी कहा गया था। प्राइवेट ओनरशिप भी दिया गया था विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिबा वाज प्रोहिबिटेड, पहली चीज। जक़ात मैंडेटरी था, क्योंकि लोगों को, गरीबों को हेल्प करने के। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी फेयर, अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट शुड बी फेयर एंड विद एथिक्स। ट्रेड एंड बिजनेस आर encouraged बट नॉट मच फॉलो, मस्ट फॉलो। अब देख, ट्रेड को encourage किया गया है दीन इस्लाम, लेकिन क्या कहा गया है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, ओके, ईमानदार रहना जरूरी है, ईमानदार, एंड यू नीड टू फॉलो द मॉरल्स। अब ये देखे समरी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और इस्लाम। ओनरशिप प्राइवेट एक ही पर्सन के पास रहता है, सोशलिज्म में पब्लिक के पास, लेकिन स्टेट और कम्युनिटी में डिवाइड हो गए। इस्लाम में इट इज बैलेंस्ड, बोथ, मतलब इंडिविजुअल में भी है एट द सेम टाइम गवर्नमेंट में है। मेन गोल क्या है, हमेशा ये खुद का फायदा सोचता रहा, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो खुद का फायदा सोचता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी का देखते हैं, लेकिन इस्लाम में अदल और इंसाफ और बैलेंस मेजर चीज। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड है, क्योंकि पूरा ओनर जो ओन करता है वो ही चलाता है। अब इसके लिए मदीने में जूइश लोग ही ज्यादा चलाते थे, राइट। जूइश लोग जो यहूदी थे उनका ही चलता था, कि उनका उनका ही वो मार्केट प्लेस वो ही ओन करते थे, किसी और को फ्रीडम नहीं दिए थे। तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, मतलब ज्यादा इतना स्ट्रांग के इवन लोगों को भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहता है उतना। लेकिन इस्लाम में मॉडरेट एंड मॉरल, मॉरल वैल्यूज भी और मॉडरेट वे में दोनों का बराबर रखा हुआ है। इंटरेस्ट रिबा यहाँ पे कैपिटलिज्म में अलाउड है, सोशलिज्म में कंट्रोल है, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। चैरिटी और शेयरिंग कर वॉलेंट्री है, अगर आप चाहें तो, मतलब जो इंसान जो है, जो कंट्री जो है, कैपिटल सोसाइटी है, कंट्री है, चैरिटी शेयर वॉलेंट्री है, मर्जी है देना तो दे, नहीं तो नहीं। एनफोर्स बाय स्टेट, यहाँ पे है ना, स्टेट बोलता है कि आप इतना पैसा इनको दे, तो इंसान देता है, स्टेट डिसाइड करता है कितना दे। लेकिन इस्लाम में इट इज मैंडेटरी कंपलसरी फॉर एवरीवन। अब ये मैंडेटरी करने से किसको फायदा होता है, गरीबों को ना। देखिए, ही बैंड इंटरेस्ट ऑफ रिबा कंप्लीटली। पहले रिबा था, वहां पे बैन कर दिए हैं, नो मुस्लिम शुड गो फॉर रिबा। ही लिंक्ड बाइंग एंड ट्रेडिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, मतलब प्रेजिंग ऑनेस्टी। अब यहाँ पे क्या चीज के लिए उभारा गया है कि जब आप ये करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन आप में क्या चीज रहना जरूरी है, ऑनेस्टी रहना जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, राइट। किस तरह उभार रहे थे, द राइचियस बिजनेसमैन विल बी ब्लेस्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। मतलब आखिरत में, मतलब कयामत के दिन जो है, जो नेक बिजनेस करता है उसके लिए अल्लाह ताला क्या करता है, उसके लिए ब्लेस करता है उस दिन। देयरफॉर हु चीट एंड लाई आर नॉट, जो लोग चीटिंग करते हैं, मतलब बिजनेस में चीट करना, झूठ बोलना, ये जो है अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो अब दिस इज अगेन कनेक्टेड विथ व्हाट, दीन इस्लाम, स्पिरिचुअलिटी। तो बिजनेस इज अगेन इस तरह करें जहां पे अल्लाह ताला राजी हो, ठीक है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज मना किए हैं, चीटिंग मत करें, अपने बिजनेस में चीटिंग मत करें, झूठ मत बोलें, झूठे कस्में ना खाएं। और अगरचे एक चीज में डिफेक्ट है तो चीज के डिफेक्ट का बारे में बात करें। बहुत सारे लोग क्या करते, आम जो है, अच्छे वाले आम ऊपर रख देते हैं टोकरी के, नीचे खराब वाला आम रहता है और टोकरी बेच देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, चीटिंग कर रहे हैं ना।
चीटिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत उम्दा है, ये ऐसा वैसा, ये पूरा झूठी बातें कर रहे हैं, उसका डिफेक्ट ये कर रहे, ऑल दिस थिंग्स इज नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लाम। ही पर्सनली मॉनिटर्स द सूक वही एस्टैब्लिश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनली जाते थे, सूक में क्या हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं, एवरीथिंग मॉनिटर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार जो है खजूर बेचने वाले को देखते हैं, प्लेस अच्छा वाले खजूर ऊपर रख के रहता है बैग, और वो जो खराब वाला खजूर नीचे रखता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के करते हैं, whoever cheat is not of us, जो भी चीटिंग इस तरह करता है, धोखा देता है, वो हम में से नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ मुस्लिम। दूसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि डू नॉट लेट अ टाउन ड्वेलर, जो इंसान देहाती है, देहाती को जो है, अब ये चालाक लोग है ना, चालाक लोग कौन है, सिटी वाले, जो चालाक है उनको पता है, उनका इनका जो है ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि ये जो ये है ना ट्रिक्स के साथ जो है इनको धोखा देने के चांसेस हाई रहते हैं। ओके। इंडिपेंडेंस फ्रॉम जूइश मार्केट, पहले जूइश मार्केट क्या करते थे, उन लोग जो है सूक को ओन करते थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए हैं, ही एस्टैब्लिश ओन मार्केट बनाए हैं, इस्लामिक शरिया रूल्स पे बनाए हैं कि फेयरनेस हैज टू बी देयर, इक्वालिटी हैज टू बी देयर, खराब माल नहीं देना चाहिए, और नाप तोल में कमी नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी चीजें जो है इट वाज बीन डिसाइडेड ओवर देयर, मतलब ये क्या बोलते हैं, बिजनेस इस तरह करें कि इवन दीन उसमें रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिजनेस अलग दीन अलग है, दीन की खुशबू है ना, इन मुसलमान के हर अमल में आना चाहिए, दैट हैज टू बी देयर। चाहे वो बिजनेस कर रहा है या रिश्ते निभाना हो, रिश्तों का अगर हम देख रहे हैं, या बिजनेस हम देख रहे हैं, या लोगों के साथ ताल्लुक देख रहे हैं, या जो हम काम कर रहे हैं देख रहे हैं, एवरीथिंग नीड्स टू हैव दैट फेयरनेस। अब इवन औलाद के लिए भी फेयरनेस रहना चाहिए, अदल और इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं ये बेटा मेरा प्यारा है, ये बहुत छोटा है, उसको ज्यादा कर रहे और दूसरे बच्चे को नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला के पास जवाब देना रहेगा। अब जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पूरे बीवियों को अदल में रखे हैं, सेम रखे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन वो सबको बराबर देखना रहता है, सबके खाना पीने का सबका वैसी था, सबके पास जाते थे, ऐसा नहीं कि ये मेरी फेवरेट है तो मैं इसके पास ही रह जाऊंगा, दूसरी बीवियों को छोड़ दूंगा। ही डिडंट डू दैट वन। औलाद को भी उसी तरह सबसे मोहब्बत करते थे। ही वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। क्या हम लोग वो चीजें कर रहे हैं? क्या वो अदल इंसाफ डू वी डू इट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन चिल्ड्रन? इसको ज्यादा दे देते हैं, उसको कम दे देते हैं, इसको जरूरत नहीं है ना, इसको जरूरत है। ये चीजें पे अदल हैज टू, देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अदल और इंसाफ। अदल किसे कहा जाता है, अगर एक बच्चे को आप रोटी दे रहे हैं तो दूसरा बच्चे को आप बिरयानी, पसंद इज वन मोर थिंग, पसंद है तो आप दे रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज बनाए हैं, एक बच्चे को बिरयानी दे रहे, एक बच्चे को रोटी दे रहे, एक बच्चे को बिरयानी, एक बच्चे, ये अदल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज नॉट इक्वल। आप इसको बिरयानी मजे से दे रहे हैं, आप जो बची कुची रोटी है, तुम ये खा लो, इसे मैनेज कर लो, सो आप अदल नहीं किए हैं दोनों में, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों को खा बिरयानी ही दिया, आप दोनों को भी बिरयानी दिए, दैट इज अदल, इक्वालिटी, यू हैव ट्रीटेड बोथ ऑफ देम इक्वली। इंसाफ का तकाजा कब आता है, व्हेन उसके हक के बराबर दे रहे। छोटा बच्चा है, उसको बिरयानी थोड़ा कम दिए हैं, दूसरा बच्चा आपका बड़ा है, उसको बिरयानी ज्यादा दिए हैं। अब इसमें इक्वालिटी का नहीं देख रहे हैं आप, दे दिए हैं दोनों को बिरयानी, लेकिन इसमें इक्वालिटी का नहीं देखते, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, अरे इसको तो ज्यादा दी हूँ इसको कम है। लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या कहता है कि इसकी उम्र को इतना काफी है और इसकी उम्र को इतना काफी है, तो बेस्ड ऑन द एज, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज एज, यू आर गिविंग, इंसाफ कर रहे हैं। अदल दोनों को बिरयानी दिए हैं, इंसाफ दोनों को उनके हिसाब, उनका जिस्म का हिसाब, उनके उम्र के हिसाब से आप दे रहे, दैट इज इंसाफ। तो हर चीज में, चाहे वो हम लोग अपने औलाद में हो, अपने रिश्तों में हो, हर वो चीज में अदल और इंसाफ है या नहीं, ये दीन इस्लाम को जो है अपनी जिंदगी में लेकर आए। हर एक्टिविटी में, चाहे वो हम वो ये काम करें, हम आई एम डूइंग जस्टिस टू माय नमाज, नमाज में मैं क्या वो जस्ट कर रही हूँ या नहीं,
किस तरह मैं पढ़ रही हूँ मैं नमाजों में मेरे डिफरेंसेस है या नहीं, उसमें चेक करके देखें। दीन इस्लाम हैज टू बी देयर, नॉट ओनली नमाज कुरान पढ़ना करना, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रोजमर्रा की जिंदगी में द एक्टिविटी दैट वी डू, वी टॉक टू द पीपल। देखिए मेरे लिए ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है एट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ट्रीट द स्टूडेंट्स, आई नीड टू हैव दैट वर्ड अदर इंसान। एक दोस्ती अलग है, अगर मेरी दोस्त है तो आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन, बट व्हेन आई ट्रीट देम एज अ स्टूडेंट, रूल्स आर रूल्स फॉर ऑल। अब थोड़े स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, चले नो प्रॉब्लम, मैं आज क्लास नहीं आऊंगी, मैं तो तुम्हारी स्टूडेंट दोस्त हूं ना। तो स्पेशल कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू दोस्त और स्टूडेंट कैन नॉट बी गिवन। स्पेशल कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू दोस्त एंड रिश्तेदार एंड स्टूडेंट कैन नॉट बी गिवन। अब यहाँ पे क्यों मैं, सख्ती है तो सबके लिए सख्ती है, नरमी है तो सबके लिए नरमी है, दुआ है तो सबके लिए सेम ये लेवल में होना है। तो दैट आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट बिकॉज दैट इज व्हाट द मोमेंट आई सिट ऑन द चेयर, आई विल बी अ टीचर, आई एम गोइंग टू बिहेव एज अ टीचर, आई विल सी ऑल माई स्टूडेंट्स एज वन, मेरे पूरे बच्चे एक है, लेकिन उनके अखलाक अलग है, क्वालिटीज अलग है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग अलग है, और मुझे अपनाना भी वही लेवल में रहता है, आप लोगों को मोटिवेट करने का अलग ये रहता है, तो सबको वो लेवल में मुझे देखना रहता है। आई कैन नॉट से अरे ये मेरे रिश्तेदार है तो इनको मैं स्पेशल कर दूंगी, ये मेरी दोस्त है मैं इसको स्पेशल कर दूंगी, अरे ये तो दूसरी है मैं इसको उतना ख्याल नहीं करूंगी। आई कैन नॉट डू दैट। अब यहाँ पे इंसाफ आ रहा है या नहीं, अदल है या नहीं, हर रिश्ते में वी आर गोइंग टू उसको हर इसमें लाकर परखें। अब आई एम सिटिंग ओवर हियर, आई जस्ट हैव टू सी दैट वन, व्हेन आई एम विथ माय चिल्ड्रन आई नीड टू चेक इट आउट वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट, क्या हो रहा है, इज इट हैपनिंग और नॉट। सबसे ज्यादा मोहब्बत ये बच्चा। अब और दूसरी चीज, कंट्रोलिंग आर मोहब्बत, इट इज इन आवर हैंड्स। हदें क्रॉस मत करे, कोई भी मोहब्बत में हद को क्रॉस ना करे। वो हदें सिर्फ क्रॉस आप अल्लाह ताला से ही कर सकते हैं। बेपनाह मोहब्बत अल्लाह से करे, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे, उसके बाद ही आपका, आपके माँ बाप हो, शौहर हो, बच्चे हो, वॉट एवर इट इज, उसके बाद एक्सट्रीम मत करें। मतलब हद से ज्यादा हम किसी का ख्याल करते मोहब्बत करते जाते हैं ना, तो वो जो है ना इट टेक्स द मेजर पोर्शन इन आवर हार्ट। हमारा दिमाग में हमारे लिए क्या है, हमारे 24 घंटे हम बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, या 24 घंटे शौहर के बारे में सोचते, या 24 घंटे पैसों के बारे में सोचते। ये क्या वो चीज है जो हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। चेक इट आउट, एनालाइज योर सेल्फ, योर एनालाइजेशन में, योर चीज में सबसे ज्यादा सोच शुड बी दीन इस्लाम, शुड बी योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शुड बी मैं ये एक्ट कर रही हूँ ये सही है गलत, मैं ये काम कर रही हूँ सही या गलत, क्या मेरे जो भी काम है इट इज गोइंग बेस्ड ऑन माई, मैं जो दीन का है बेस्ड ऑन दैट वन, आई एम डूइंग इट और नॉट। हर वक्त उस चीज का ख्याल रखते जाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस दिल में किसी को भी उतना ज्यादा ना दें, दिल में योर हार्ट शुड नॉट रूल अदर्स लव मोर देन द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। आपके दोस्त बेस्ट फ्रेंड जैसा बना ले अल्लाह ताला से, कीप ऑन टॉकिंग टू अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से बात करे, मांगे, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखें, तरीका उनका होगा क्योंकि उनको सिखाया गया था, वो रोल मॉडल है, वो इंसान है, उन हमारे जैसे इंसान है, बट उनको एक स्पेशल कैटेगरी दिया गया था, ही इज रसूल, राइट। हमारी तरह ही खाते पीते एवरीथिंग, उनको खुदा ना बनाए, उनसे मांगे ना, उनको खुदा ना बनाए, बट उनके पैरवी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। वाई? बिकॉज ही विल टेक अस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तरीका ही जो है अल्लाह ताला के करीब जाएगा, किसी और के तरीके पे मत जाओ। अल्लाह ताला जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह बोलते ना, जागता हुआ नमूना जैसा हमारे लिए बना के रखे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ओके। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या हुआ, ब्रदरहुड मुआकदा, ओके, ये किए थे। सेकेंड स्टेप क्या किए, मार्केट का किए हैं। थर्ड स्टेप क्या किए हैं, बैन ऑफ रिबा किए हैं। फोर्थ स्टेप जक़ात का किए हैं। द सेकेंड वन देखे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, पहला क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मतलब पैसा, पैसा किस तरह करेंगे, अब किस तरह जॉब्स का कैसा करेंगे,
कमाई के बारे में। देन वहां पे कमाई सबसे ज्यादा क्या था, बिजनेस था। बिजनेस में जो हेरा फेरी हो रही थी उसका सेटअप कर दिए हैं। तो एज पर शरिया रूल्स, एज पर दीन इस्लाम, बिजनेस किस तरह करना चाहिए, क्या रूल्स रहना चाहिए, वो सेटअप कर दिए हैं, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो है इंसान को जो है मस्जिद नबवी बना दिए है, दैट इज द सेंटर ऑफ वर्शिप। सब लोग जो भी दीन इस्लाम सीख ना हो, कम्युनिटी का हर चीज जो है मस्जिद नबवी में होता है। अज़ान इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जहाँ पे जो है मदीना, द कॉल फर्स्ट प्लेस जो है नमाज जो हुआ था वहां, वो था वो नो ओवर हियर मदीने में जो है नमाज का कंपलसरी कर दिए थे। तीसरा रमजान फास्टिंग, ये फास्टिंग सेकेंड हिजरी में हुआ था। चेंज ऑफ किबला, किबला भी यहाँ पे चेंज हुआ था। तो ऑल दिस थिंग वाज हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप। तो गौर करें, स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहाँ पे जो है गौर करके सुने, मक्के में जो है अलग टाइप ऑफ आयतें आए हैं। मदीने में जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद एक के बाद मेजर कमांडमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बड़े बड़े कमांडमेंट्स, जो 5 कमांडमेंट्स है ना, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो पूरा जो है पूरे चीजें यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं। तो आते आते किस तरह हुआ था, विद इन 2 years 5 पिलर्स में 4 पिलर्स का आ गया था। एंड फिफ्थ पिलर दैट इज हज जो है 9th हिजरी में जो है इट वाज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मैंडेटरी, जो इस्तात करते हैं। क्यों 9th में, बिकॉज 8th में जो है 8th हिजरी में है जो है दीन इस्लाम, आई मीन सॉरी, मक्का जो है कॉन्कर हुआ है। 8th हिजरी में मक्का कॉन्कर हुआ है। 9th हिजरी में जो है हज हैज बिकम कंपल्सरी, राइट। अब यहाँ पे देखें फास्टिंग, फर्स्ट चीज फास्टिंग के बारे में आया था। रमजान जो था, ओके, पहले जो है रमजान, द रमजान ऑफ द ईयर ऑफ इमिग्रेशन, नथिंग हैपेंड। जिस टाइम आए थे ना, मुहर्रम में आए थे ना, फर्स्ट हिजरी में, तब फास्टिंग का ऐसा कुछ रूल्स नहीं आए थे, शरिया रूल्स नहीं था। फर्स्ट चीज वहां पे जो हुआ था दैट वाज मुहर्रम। क्योंकि ये कौन से महीने में आए थे, मंथ ऑफ मुहर्रम आए थे। मुहर्रम में जब आए थे, 10th ऑफ मुहर्रम खास था, वहां के लोग, जूइश लोग रोजा रह रहे थे। वाई, बिकॉज मूसा अलैहिस्सलाम जो है निजात मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम मतलब बनी इसराइल वालों को निजात मिला है। फॉर दैट एज अ सेलिब्रेशन दे विल बी फास्टिंग ऑन 10th ऑफ मुहर्रम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे, 10th ऑफ मुहर्रम का जो रोजा है वो वाजिब कर दिया गया है। वाजिब मतलब कंपलसरी, आप लोग रोजा 10th ऑफ मुहर्रम रहेंगे। Whoever ate breakfast in the morning, let him not eat anything for the rest of the day. Today is going to be wajib to fast. आप आज जो है, आज से जो है नाश्ता जो किए हैं उसके बाद स्टॉप कर दें, क्योंकि आज से जो है सब लोग जो है रोजा रखेंगे। दैट इज ये, उसके बाद जो है 10th एंड 11th, क्योंकि हम जो है ये यहूदी की तरह एक रोजा नहीं 2 रोजा रहेंगे। ये कब बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इंतकाल होने से पहले का साल। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो नेक्स्ट ईयर जो है मैं 2 रोजे रहूंगा, सिर्फ 10th ऑफ मुहर्रम नहीं रहूंगा। अगर मैं सिर्फ 10th रहूंगा तो वी आर एक्टिंग, वी आर डूइंग द सेम रिचुअल एज जूइश। इस तरह नहीं होना चाहिए बोल के बोलते हैं, ओके। तो द फर्स्ट ऑब्लिगेटरी रोजा जब स्टार्टेड वाज मुहर्रम का, ओके, मुहर्रम का। एंड नाउ मुहर्रम हो गया है, उसके बाद जो है रमजान आया है, राइट। रमजान में सूरे बकरा में आयत नंबर 185 में आता है कि सूर्य बकरा कहाँ पे नाजिल हुआ है, मक्के में नाजिल हुआ है। यहाँ पे आता है कि whoever is present, जो भी आए हैं, whoever is present in the month, अब यहाँ पे है शुड फास्ट, रोजा रहना जरूरी है। इससे पहले वाले साल में वाजिब नहीं था, कंपलसरी नहीं था। कौन सा कंपलसरी करा गया था, मुहर्रम का रोजा कंपलसरी था, लेकिन रमजान का नहीं था। अब जो है सेकेंड ईयर में जो है रमजान का पूरा महीना कंपलसरी कर दिए हैं, और मुहर्रम का 10th ऑफ मुहर्रम बिकम एज अ सुन्ना। मतलब आप रह सकते हैं या नहीं, इट इज अप टू यू, फर्ज में नहीं था, ठीक है। दैट वी नीड टू नो। अब यहाँ पे देखें हिस्टोरिक बैकग्राउंड, मक्के में जो था फॉर 13 years मुस्लिम्स थोड़े थे, तो यहाँ पे क्या फ्रीडम नहीं था, उन्हें फ्रीडम लिमिटेड था। और एट द सेम टाइम जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिल्डिंग अप फेथ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। जब माइग्रेशन होते हैं, हिजरत करते हैं, फर्स्ट ऑफ
हिजरत का पहला साल है, क्या होता है, टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, यात्रिब का नाम बदल देते हैं। देन उसके बाद जो है इस्लामिक कैलेंडर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज इज व्हाट, मस्जिद नबवी बनाते हैं। चौथी चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में जो है ब्रदरहुड स्टार्ट करते हैं, ये पूरे लॉ स्टार्ट करते हैं। ये सब एस्टैब्लिश करने के बाद जो है इस्लामिक लॉ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नमाज, जक़ात, रोजा, हज, ये जो है ना, ये चीजें ही स्टार्टेड। ओके, सीक्वेंस देखें, नमाज जो है पहला नमाज के बारे में आया था, उसके बाद जक़ात, उसके बाद फास्टिंग, एंड देन उसके बाद ये। अब यहाँ पे गौर करें, फर्स्ट नमाज, डेली एक्ट ऑफ वर्शिप। क्यों? क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो इसका ईमान पुख्ता होता जाता है, कनेक्ट्स अ बिलीवर टू अल्लाह ताला। रोज भी अल्लाह ताला से बोलते हैं ना, बातचीत होता है ना, रोज अल्लाह ताला से मुलाकात करता है, रोज अल्लाह ताला को याद करता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज क्या है, उसको बीइंग अ मुस्लिम ही हैज टू गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला डेली बेसिस में, और एट द सेम टाइम डिसिप्लिन कायम होता है। अब ये चीज करने से एडवांटेज क्या होता है, स्ट्रेंथन द पर्सनल बिलीफ। इंसान के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग ईमान एकदम पुख्ता होता जाता है, और कम्युनिटी में एक आइडेंटिटी बन जाता है कि मुसलमान मतलब वो है जिसका ईमान एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। द सेकेंड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जक़ात क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का भी माशरे का जिम्मेदारी भी हमारे लिए है। तो अब ये क्या है, ये लोगों को, गरीब लोगों का ख्याल करना हो, जहाँ पे सबको बराबर एक लेवल में देखना, ये चीजें का ख्याल करना। अभी करने से क्या होता है, उसका ईमान और भी ज्यादा पुख्ता होता है। सिर्फ मेरे हद तक नहीं, मैं लोगों का भी ख्याल कर सकूं। तो यहाँ पे किरदार बदला रहा है, एक इंसान के अखलाक प्लस किरदार बदला रहा है यहाँ पे। तीसरी चीज पर्सनल डिसिप्लिन, सॉम, फास्टिंग। अब ये करने से क्या होगा, इंसान में जो है सेल्फ कंट्रोल होगा, लोगों के बारे में, लेकिन वो लोगों का ख्याल करना शुरू करता है। और बुरा नीडी लोग है ना, जो गरीब है, उनके दर्द समझ सकता है, क्योंकि वो जब रोजा रहता है दूसरों का दर्द पहचानना शुरू करता है। और एट द सेम टाइम क्या है यहाँ पे, इट इज अगेन सब एक उम्मत है, तो हमारे लिए हुक्म आ गया है तो हम सब साथ में करेंगे। तो ये चीजें, अब ये करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे करने से तो एक इंसान के अंदर का भी तब्दीली हो रहा है। एक तो क्या, रोज नमाज पढ़ना, डिसिप्लिन आ रहा है, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो रहा है। दूसरी चीज जक़ात से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माशरे के साथ भी मेरे साथ जो है एक रिश्ता है, बिकॉज इसी माशरे में हम रहते हैं। तो गरीबों का, हर एक इंसान का ख्याल करना है, और यतीम का हो, बेवा औरतों का हो, उनका हक देना है। तो ये चीजें माशरे की जिम्मेदारी हमें सिखाता है। तीसरी चीज, जब रोजा रहते हैं तो अंदर से हम लोग के में तब्दीली आती है कि हमारा अखलाक कैसा रहना चाहिए, एट द सेम टाइम जो है दूसरों का दर्द समझते हैं। एंड तीसरी चीज इज व्हाट, गुस्सा हो, कंट्रोल हो, अपने आप को कंट्रोल कैसा करें, हद से ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल किस तरह करें। तो ये चीजें हमें सिखाया जाता है इन आर दिस फोर, ये चीजें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, हज। हज के लिए क्या है, ये कब हुआ था, ये एट द टाइम के 9th हिजरी में इट वाज बीन सेड। ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन ऑफ हिजरत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक के बाद एक के बाद होने गया, होता रहा। फेथ का हो, एक इंसान का किरदार बदलाना हो, मॉरल कैरेक्टर इंसान का, तौहीद के बारे में बात करना हो। ओके, all those things one by one it started getting practiced. Okay, हज जो है later on obligatory बन गया है, जो इस्तात करता है उसके लिए हज। अब यहाँ पे देखें शुरुआत कहाँ से हुआ है, फ्रॉम बिलीव, मतलब ईमान, अंदर से ईमान स्ट्रांग। अंदर से ईमान स्ट्रांग हमारा कब होगा, जब हम लोग नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से राब्ता हर रोज रखेंगे, एक डिसिप्लिन कायम हो जाएगा, हमारा ईमान स्ट्रांग हो जाएगा। अब ईमान स्ट्रांग होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, द कम्युनिटी, माशरे का भी ख्याल करना स्टार्ट करते हैं। अब कम्युनिटी इज व्हाट, अगेन जक़ात का हम लोग करते हैं, गवर्नेंस एंड कंप्लीट फुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कंप्लीट लेवल में अमली तौर पे हम लोग एंटर होते हैं। राइट, I think till here we will end. Inshallah, in our next class, we'll talk about the political and military development. Right? This is important. ये थोड़ा डिटेल में रहेगा कि पॉलिटिकली और मिलिट्री डेवलपमेंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करते हैं और क्यों, और जिहाद मतलब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद, जिहाद का पैटर्न्स क्या है, जंग कब, लाइक इट वाज बीन डिक्लेयर्ड,
कब जंग के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला परमिशन देते हैं, और जिहाद का डेफिनेशन क्या है, जंग कब कर सकता है इंसान, वो टर्म्स एंड कंडीशन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल डू। ठीक है, चलो विल एंड क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।